बेटा लास्ट क्लास के अंदर हमने जो है वो जो टॉपिक डिस्कस किया था वो आपके पास से कन्वर्जन ऑफ लोगारिथम टू एक्सपोनेंशियल एंड एक्सपोनेंशियल टू लोगारिथम फंक्शन, सही। और उसके बाद फिर हमने एक और जो है वो टॉपिक डिस्कस किया था जो आपके पास था सॉल्विंग अननोन वेरिएबल, जब आपके पास वो वेरिएबल या तो बेस ऑफ द लोगारिथम फॉर्म में हो या एक्सपोनेंट की फॉर्म में हो, ठीक है। आज के जो हमारा टास्क है वो हमारे पास है कि हम लॉस ऑफ लोगारिथम को डिस्कस करें, उनको सीखें। रीजन ये कि अपकमिंग जो हमारे पास टॉपिक है उसके अंदर हमारे पास लोगारिथमिक इक्वेशंस होगी, जिसके अंदर हमने जो है वो अपनी जो लॉज हैं उनको अप्लाई करना है और उन इक्वेशंस को सॉल्व करना है, राइट। अच्छा, इससे फर्दर हमारे पास कॉमन लोगारिथम के अंदर जो है वो यूज नहीं होता लॉज ऑफ लोगारिथम, बल्कि जो है जो आपके पास नेचुरल लोगारिथम होता है जिसके अंदर एल एन और ई जो आपके पास एक दूसरे का एंट्री होता है, जो हमने सीखा था सेकंड टाइप ऑफ लोगारिथमिक इक्वेशन। लोगारिथम जो होता है इसमें एल एन होता है आपके पास, जिसे आप नेचुरल लॉग कहते हो, उसके अंदर भी लॉज ऑफ लोगारिथम जो है वो यूज हो रहा होता है, ठीक है। तो लॉज ऑफ लोगारिथम को जरा अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे और उनके कुछ क्वेश्चंस की आज प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद फिर अपकमिंग फर्दर सेशंस के अंदर हम जो है वो लोगारिथमिक इक्वेशंस की सिंप्लीफिकेशन और सॉल्विंग को देखेंगे, राइट। अब हमारे पास आता है फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू टॉक अबाउट लॉज ऑफ लोगारिथम, तो फर्स्ट लॉ जो आपके पास होता है बेटा दैट इज नोन एज मल्टीप्लिकेशन लॉ। पहला लॉ क्या कहलाता है? मल्टीप्लिकेशन लॉ कहलाता है। अब इसके अंदर तो सबसे पहले एक बात हमेशा याद रखना, जब भी मल्टीप्लिकेशन लॉ आता है तो इसके अंदर आपके पास जो है वो लॉग ए। अच्छा, ए आपके पास क्योंकि आपको पता है बेस ऑफ द लोगारिथम है, तो ये आपके पास जो है वो एक्स वाई जो आपके पास होगा, ये आपके पास क्या फॉर्म हो गई भाई? एक्सपोनेंट की फॉर्म हमारे पास हो गई, राइट। और इसका जो बेस है वो आपके पास ए है। अगर इस तरीके से मेरे पास लोगारिथम जो इक्वेशन के अंदर जो है वो लॉग की फॉर्म आ जाती है, तो अब इसको सिंप्लीफाई करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे दो आपके पास जो है वो टर्म्स आपस में क्या हो रही है? मल्टीप्लाई हो रही है। तो इसके लिए हम जो है प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं, और प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि आपने जो है वो लॉग ए बेस है आपके पास, इसको एक्स के साथ अलग करो और प्लस लॉग ए और फिर वाई के साथ लिख दो। यानी हमारे पास जो लॉग ए कॉमन था एक्स वाई के अंदर, इसको मैंने सेपरेट कर दिया लॉग ए और लॉग ए, और यहाँ पे मेरे पास जो है वो दोनों टर्म्स के साथ अलग अलग सेपरेट किया एक्स और वाई, और बीच में जो साइन आएगा वो आपके पास पॉजिटिव आएगा। ये कहलाता है मल्टीप्लीकेशन, राइट। अब मल्टीप्लीकेशन लॉ के अंदर हमारे पास, क्योंकि आप मल्टीप्लीकेशन से यानी मल्टीप्लीकेशन से किस पे जा रहे हो? एडिशन में कन्वर्ट कर रहे हो, जब आप अपनी टर्म्स को क्या कर रहे होते हो? सेपरेट कर रहे होते हो। सिमिलरली इसी को देखते हुए हमारे पास एक और लॉ है जो कहलाता है डिवीजन लॉ। तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि डिवीजन हमें जो है वो एक चीज ये बता रही होती है कि आपके पास जो टर्म है वो आपके पास आपस में दो टर्म्स डिवाइड हो रही होंगी। जैसे यहाँ पे लॉग ए है मेरे पास, तो दो टर्म्स आपस में ऐसे डिवाइड होंगी, एक्स अपॉन वन, ये आपके पास डिवाइड हो रहा है, सही है। इक्वल्स आप लगाओगे। अब जब आप अपनी टर्म्स को सेपरेट करोगे तो लॉग ए एक्स के साथ भी जाएगा और लॉग ए किसके साथ जाएगा? वाई के साथ भी जाएगा, दोनों टर्म्स के साथ जाएगा। लेकिन डिफरेंस क्या होगा? क्योंकि डिवीजन हो रहा है। मल्टीप्लीकेशन में अगर हमारे पास जो है एडिशन आ रहा था, तो डिवीजन के अंदर हमारे पास क्या आएगा? सब्ट्रैक्शन होगा, माइनस आपके पास आता है। इस तरीके से अगर मेरे पास मल्टीप्लीकेशन होता है, हम इसे किस में कन्वर्ट करते हैं? एडिशन के अंदर। डिवीजन होता है तो हम इसे सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, राइट। थर्ड जो आपके पास है बेटा वो कहलाता है हमारे पास पावर लॉ। पावर लॉ क्या कहता है कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास यहाँ पर लॉग ए और m रेस टू द पावर n मेरे पास मौजूद है, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास क्या है? लॉग ए बेस हो गई, m की पावर क्या है? n मेरे पास है। इस टाइप का जब भी सिनेरियो आता है तो आप क्या करोगे यहाँ पे? वॉट एवर वॉट एवर द पावर इज रिटर्न, जो भी मेरे पास पावर होगी, सही है, इसको आपने कहाँ करना है? लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है, ठीक है। ये याद रखना है जब भी आपको इस टाइप का सिनेरियो नजर आता है कि आपके पास यहाँ पे लॉग ए, या आपके पास ए जो है वो क्या है? लोगैरिथम की बेस है, और ये अगर मैं इस टर्म को देखता हूं तो ये आपके पास जो एम है ये एक्सपोनेंट की बेस है, राइट। एक्सपोनेंशियल जो आपके पास होता है इसकी बेस है, सही है। और ये जो आपके पास एन है दिस इज नोन एज एन एक्सपोनेंट, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जब भी इस टाइप का सिनेरियो होता है तो आप अपने एक्सपोनेंट को जो है वो लोगैरिथम के लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ जाते हो। तो आपके पास ये बन जाएगा यहाँ पे, इसे आप लिख सकते हो एन, और फिर ये आ जाएगा लॉग ए, और एम आपके पास एज इट इज आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर इस तरीके से सिनेरियो होता है कि लॉग ए और ए की पावर एम, तो अब आप क्या करते हैं? अगेन सेम सिनेरियो, आपने जो है वो जो एम है जो एक्सपोनेंट है इसको आप लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द लॉग लिख लेते। तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे एम, और ये हो जाएगा लॉग ए और ए। और फिर हमें ये पता है कि जब भी बेस ऑफ द लोगारिथम और बेस ऑफ द एक्सपोनेंट, क्योंकि ये क्या कहलाता है? बेस ऑफ द एक्सपोनेंट कहलाता है, सही। तो बेस ऑफ द लोगारिथम और बेस ऑफ द एक्सपोनेंट सेम हो जाए तो हमारा जो फाइनल आंसर होता है वो वन के बराबर होता है। तो इन शॉर्ट में इसको लिख सकता हूँ एम, और ये वन आ जाएगा,
तो हमारा जो हो जाएगा सिंप्लीफाई करने के बाद लॉग ए की पावर एम जो है वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा, एम के बराबर हो जाएगा। क्लियर। अच्छा बेटा, अब एक सिनेरियो से फिर डिस्कस कर रहा हूँ आपको, जो अक्सर आपको जो है वो अपनी लोगैरिथमिक एक्सप्रेशन या लोगैरिथमिक इक्वेशन के अंदर नजर आ रहा होगा, जिसमें स्टूडेंट्स मोस्टली कंफ्यूज होते हैं कि इस सिनेरियो के अंदर हम क्या काम करेंगे। देखो, अगर मेरे पास यहाँ पर जो है वो कहीं भी वन नजर आता है, समझना बात को मैं क्या कह रहा हूँ, या कांस्टेंट नजर आता है, ठीक है, हम इसे जो है वो नाम कांस्टेंट का देते हैं, ये जरा ज्यादा सूटेबल होगा क्योंकि सिर्फ वन नहीं होता, कभी कभार टू थ्री फोर कोई भी नंबर दे सकते हैं। तो हम इसे एक कांस्टेंट कहते हैं, या इसे आप जो है वो एक नंबर कह लो, ठीक है। फिर कुछ स्टूडेंट कांस्टेंट पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर वो तो सी होता है या ये होता है, जो हम जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह में यूज करते हैं। तो हमने इसे यहाँ पे मेंशन कर दिया, वी आर टॉकिंग अबाउट द कांस्टेंट विच इज बेसिकली अ नंबर, राइट। अच्छा, अब देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करता हूं यहां पर। अच्छा बेटा, तो अब हमारे पास लेट सपोज इसको हम जरा कुछ सिचुएशंस के जरिए समझते हैं बात को। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं कि मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ होता है लॉग ए एक्स प्लस वन, सही। अब देखो यहां पर आपको पता है लॉग ए एक्स, एक्स के साथ कोई भी नंबर हो सकता है और ए के जगह भी कोई भी नंबर यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। अभी हम जनरल सिनेरियो को डिस्कस करते हैं। अगर इस टाइप का सिनेरियो आपको नजर आता है जहां पे ए, क्योंकि ये पूरी चीज क्या कहलाती है, कंप्लीट, अगर मैं इस पूरी जो है वो दोनों टर्म्स की बात करता हूं तो इनको कंबाइन करके हम कहते हैं ये एक एक्सप्रेशन है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल साइन नहीं है, राइट। ये कहलाता है एक्सप्रेशन, लोगैरिथमिक एक्सप्रेशन, सही है। लॉग शॉर्ट फॉर्म में लिख लेना लॉग एक्सप्रेशन, सही है। अब हमारे पास जब भी किसी एक्सप्रेशन या इक्वेशन के अंदर, समझना बात को, मेरे पास जो है वो एक जगह पे एक टर्म लॉग है और दूसरा वन है, तो हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। रीजन उसका ये है कि ऑपरेटर्स नहीं है। यहां पे मेरे पास ऑपरेटर लॉग है, लॉग कभी भी मेरे पास जो है वो अर्थमेटिक नंबर के साथ सॉल्व नहीं हो सकता, सही है। अगर दो टर्म्स मेरे पास लॉग की होंगी तो मैं इसे जो है वो किसी लॉ के तहत, लोगैरिथमिक लॉ के तहत जो है वो सिंप्लीफाई या सॉल्व कर सकता हूं, राइट। अब आप क्या करोगे जब भी इस टाइप का सिनेरियो नजर आएगा, तो आपको ये पता है जो कांस्टेंट होता है, इसको थोड़ा सा समझना, जब भी कोई कांस्टेंट होता है या वन होता है, सही, कांस्टेंट का मतलब नंबर की बात कर रहे हैं या वन होता है, सही। अगर मेरे पास वन आ गया तो वन के अंदर हमें पता है वन लोगैरिथमिक या लॉग की फॉर्म में कब आता है, जब मेरे पास बेस ऑफ द लॉग एंड बेस ऑफ द एक्सपोनेंट इज सेम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखना। वन कब आता है आपके पास, वन जब आता है जब हम जो है वो बेस ऑफ द लोगैरिथम और बेस ऑफ द एक्सपोनेंट जो है वो सेम होते हैं, सही है। इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि मैं कहता हूं लॉग ए। अब ये देखो यहाँ पे बेस ऑफ द लोगैरिथम है और ये क्या है, ये कहलाती है बेस ऑफ एक्सपोनेंट, और ये क्या कहलाता है बेटा, बेस ऑफ लोगैरिथम। अब यहाँ पे ये दोनों चीजें आपको क्या नजर आ रही हैं, ये देखो, बेस ऑफ एक्सपोनेंट और बेस ऑफ लोगैरिथम दोनों की दोनों जब सेम होती हैं तो आप क्या कहते हो, इसका आंसर किसके बराबर होता है भाई, वन के बराबर होता है। बिल्कुल ठीक है ये बात, ये क्लियर हो गया, सही है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास अगर जो है वो लॉग फोर और फोर होता है, हम कहते हैं वन के बराबर है, क्योंकि बेस ऑफ द लोगैरिथम और बेस ऑफ द एक्सपोनेंट दोनों की दोनों क्या है, सेम है हमारे पास, सही है। तो यही मैं बात कर रहा हूं कि हमारे पास वन कब आता है। अब यहां पे होता क्या है, अगर हम लॉग ए और ए या लॉग फोर और फोर गिवन है तो हम उसकी जगह वन से रिप्लेस कर देते हैं, करेक्ट है। लेकिन यहां सिनेरियो थोड़ा सा रिवर्स है, वो आपको वन दे देता है, क्वेश्चन में वो वन दे देता है और एक्सपेक्ट करता है कि आप करेक्ट लोगैरिथम की फॉर्म में उसे लिखो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, करेक्ट लोगैरिथम की फॉर्म में उसे लिखो। यानी इस वन को अब मैंने कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में, लॉग की फॉर्म में। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो क्रिएट होता है वो ये कि भाई मैं लॉग की क्या बेस रखूंगा, क्योंकि वन तो जब आएगा मेरे पास जब बेस ऑफ द लोगैरिथम और बेस ऑफ द एक्सपोनेंट सेम होगा। तो अब मैं लॉग की क्या बेस रखूं, तो लॉग की हमेशा वो बेस रखी जाएगी जो आपके पास यहां पर एक्सप्रेशन में या इक्वेशन में डिस्कस की जा रही है। बात समझ आती है। तो इसके अंदर आप क्या करोगे, यहां से इसको ऐसे लिख सकते हो कि आपको पता है लॉग और बेस यूज कर रहे हैं, यहाँ पे ए यूज की जा रही है लॉग की बेस, तो एक्स लिख दिया प्लस। अब वन को क्यों के लोगैरिथम में रिप्लेस करना है तो आपने यहाँ पे लिखा लॉग ए। ये तो आपने लिख दिया, क्यों देख के लिखा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो बेस ऑफ द लोगैरिथम वो ए यूज हो रही है, तो यहाँ पे भी मैंने जो है वो ए को यूज कर लिया, यहाँ पे ए यूज हो गया। अब मुझे वन चाहिए,
वन कब आता है? जब बेस ऑफ द, क्योंकि देखो बेस ऑफ द लोगैरिथम डिसाइड हो गया भी चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। तो बेस ऑफ द लोगैरिथम जब ए मेरे पास मौजूद है और मुझे आंसर चाहिए वन, तो मुझे बेस ऑफ द एक्सपोनेंट भी सेम रखना होगा। सही है, तो मैं यहां पे बेस ऑफ द एक्सपोनेंट क्या रखूंगा? ए ही रखूंगा। ठीक है। अब क्योंकि बेस ऑफ द लोगैरिथम और बेस ऑफ द एक्सपोनेंट ये दोनों मेरे पास सेम हो गए, तो अब इस पूरे का आंसर वन के बराबर होता है। तो इन शॉर्ट हमने इस वन को उठा के रिप्लेस लोगैरिथम फॉर्म में कर दिया। ये बात क्लियर हो गई। अब आपके लिए फर्दर सिंप्लीफिकेशन आसान हो गई। आसान क्यों हो गई? क्योंकि आपको ये बात का पता है कि जब भी दो लॉग की सेम बेसिस सेपरेट होती हैं विद द पॉजिटिव साइन, तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन रूल या मल्टीप्लिकेशन लॉ जो है वो इस पे अप्लाई हो रहा होता है। और वो मल्टीप्लिकेशन लॉ किस तरीके से लिख दिया जाएगा? लॉग ए, और ये दोनों टर्म्स प्रोडक्ट में आ जाएंगी तो एक्स ए लिख दिया जाएगा, लाइक दिस। तो इस तरीके से आप जो है वो अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर ले, राइट। कुछ और एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास आता है यहाँ पे 2 + log 4 3, ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन, सही है। अब इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो है वो, जब हमने पीछे डिस्कस किया बेस ऑफ द लोगैरिथम और बेस ऑफ द एक्सपोनेंट, जब ये दो सेम होती है तो वन आता है। अब तो यहाँ टू आ गया, प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अब टू को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? तो बहुत आसान तरीका है, आपने सिंपल किया कि आप ऐसे लिख लो 2 × 1, ये तो टू के बराबर होता है, ये बात आप समझते हो। 2 × 1 टू होता है, प्लस log 4 3 लिख दिया। अब ये वाला जो वन है इसको आप कन्वर्ट कर दो, किस फॉर्म में? कन्वर्ट इनटू लॉग फॉर्म, लॉग फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। तो काम क्या आसान हो गया? टू, और यहां पे क्या आ जाएगा? लॉग। ठीक है। अब क्योंकि बेस यहां पे क्या यूज हो रही है? 4 यूज हो रही है ऑलरेडी इन द एक्सप्रेशन, तो यहां पे भी आप 4 यूज करोगे। और क्योंकि मुझे वन चाहिए तो बेस ऑफ द एक्सपोनेंट भी आपने 4 ही रखना है, ये आपने कर लिया। उसके बाद आप क्या काम करोगे? प्लस log 4 3। अब पूरा क्वेश्चन लोगैरिथम फॉर्म में हो गया हमारे पास। अब आपने फर्दर सिंप्लीफाई करना है। जब भी हम, अच्छा हमने ये देखा कि जब भी हमारे पास क्या काम होता है, ये रूल देखो बेटा, पावर रूल। पावर रूल में हमने क्या देखा था कि जो भी आपके पास पावर होती है वो लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दी जाती है, लाइक दिस। सही है। अब क्वेश्चन में अभी देखना, क्वेश्चन के अंदर जिस तरह मैंने आपको दिखाया ये फॉर्म गिवन है, यानी यहां पे नंबर मेरे पास टू यहां पे आ रहा है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे टू है तो वो टू यहाँ पे, यहाँ जो भी नंबर होगा इसकी पावर बन जाएगा, यानी इस फॉर्म में आपके पास लिख दिया जाएगा, राइट। तो यही चीज हो जाएगी कि ये जो आपके पास टू है, ये टू आपके पास यहाँ पे 4 की पावर बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा log 4 4 स्क्वायर, ये हो गया, प्लस log 4 3, राइट। अब आपके पास क्या हो जाएगा? log 4 और 4 स्क्वायर क्या होता है बेटा? 16, प्लस log 4 3 मेरे पास यहाँ पे आ गया। अब आपके पास यहाँ पे log 4 16 × 3, ये आपके पास क्यों? अभी क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि log 4 यहां पर मेरे पास है, log 4 मेरे पास यहां पर मौजूद है, ठीक है। अब जब दोनों में log 4 है और दोनों टर्म सेपरेट मेरे पास हो रही हैं और बीच में एडिशन का साइन है, तो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बनेगा log 4 48, ये मेरे पास जो है वो फाइनल आंसर आया है, ठीक है। अच्छा बेटा, अब हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो आपके पास है, कन्वर्ट द गिवन एक्सप्रेशन इनटू द सिंगल लोगैरिथमिक फंक्शन, सही है। इसका मतलब डेफिनेटली है कि यू हैव टू यूज द रूल, और रूल को यूज करते हुए आपने उसे सिंगल लोगैरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि अभी यहाँ आपको दो टर्म्स नजर आ रही है लॉग की, सही। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू टॉक अबाउट log 3 15, तो log 3 15 को हमने अभी फिलहाल कुछ भी नहीं कर सकते, हम इसे एज इट इज लिखते हैं। लेकिन ये जो 1/2 हमारे पास है बेटा, इसको उठा के हम जो है वो 25 की पावर बना सकते, राइट। तो क्योंकि आपके पास अकॉर्डिंग टू द पावर लॉ, तो ये हो जाएगा -log 3, और ये हो जाएगा 25 की पावर 1/2। नेक्स्ट स्टेप होगा log 3 15 -log 3 एज इट इज आ गया। अब हमारे पास 25 जो होता है वो बेसिकली किसका है? 5 स्क्वायर होता है, तो 5 स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे आपके पास आउटसाइड आपके पास 1/2 था, ठीक है। टू, और ये टू ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ गया बेटा log 3 15 -log 3 5। अब यहाँ पे आप एक चीज चेक करो, यहाँ पे आपके पास बेटा log 3 और log 3 बेसिस हमारे पास सेम है, बिल्कुल सही है। और जब बेसिस सेम होती है ना, हमने एक चीज ये देखी थी, जब भी बेसिस आपके पास सेम होती हैं और बीच में माइनस का साइन होता है, तो यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द डिवीजन लॉ, सही है। डिवीजन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द डिवीजन लॉ। तो ये हो जाएगा log 3 कॉमन आ जाएगा, और 15
ओवर 5 आपके पास यहाँ पे डिवीजन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि माइनस था उसे हमने डिवीजन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो 5 1 5 और 5 3 15 आपके पास यहाँ पे हो गया, तो फाइनल आंसर आ गया बेटा लॉग 3 3। अब यहाँ पे आपके पास बेस ऑफ द लोगैरिथम और बेस ऑफ द एक्सपोनेंट ये दोनों सेम हो गए, तो इसको भी फर्दर हम जो है वो वन की फॉर्म में डायरेक्टली लिख सकते हैं, तो वन डायरेक्ट आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर टू की बेटा बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर टू के अंदर आपके पास है 1 + log 2 3। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, यहाँ पे मेरे पास जो है वो एक कांस्टेंट यानी नंबर आ गया। अब इसको मैंने लॉग में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या यूज करोगे, जो बेस यहाँ पे मेरे पास लॉग की है वही सेम बेस आप यूज करोगे, तो ये हो जाएगा log 2। और क्योंकि 1 है तो इसका मतलब है बेस ऑफ द लोगैरिथम बेस ऑफ द एक्सपोनेंट सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। प्लस log 2 3 मेरे पास हो गया। सही है। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में ये देखा कि यहाँ पे मेरे पास जो है वो मल्टीप्लिकेशन लॉ यूज होगा। रीजन उसका क्या है कि जब दो लॉज आपके पास लोगैरिथम जो है वो जिनकी बेस सेम होती है और उनको हम सेपरेट करके नंबर्स के साथ लिखते हैं, और बीच में जब एडिशन का साइन यहाँ पे होता है तो इसको हम जो है वो मल्टीप्लिकेशन रूल के तहत दोनों को नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और वो नंबर्स कौन से होंगे बेटा, ये दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो ये बन जाएगा आपके पास log 2। 3 × 2 = 6, तो log 2 6 आपके पास आंसर हो जाएगा। इफ यू टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है 2 + 1/2 log 2 49 - log 2 21। अब आपने आइडेंटिफाई किया कि log 2 जो है वो आपके पास यहाँ पे चल रहा है। अब आपने इस 2 को जो है सबसे पहले क्या लिखा बेटा, जिस तरह हमने ये कहा था कि जब भी कोई नंबर हमारे पास होता है खाली तो वो लॉग के साथ सॉल्व नहीं हो सकता, तो अब इसे ऐसे लिखो 2 × 1 प्लस log 2 एज इट इज आ गया 49, और ये जो आपके पास 1/2 था ये 49 की पावर बन जाएगी लाइक दिस, माइनस log 2 21 आपने एज इट इज लिख दिया। अब आप क्या करोगे, ये जो 1 है इसको आपने लोगारिथम में कन्वर्ट करना है, और लोगारिथम में जो बेस रखोगे वो 2 रखोगे क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आपको 2 नजर आ रही है बेस। सो इट विल बी 2 log 2, और एक्सपोनेंट की जो बेस है वो भी 2 हो जाएगी, तब जाके मेरे पास इस पूरे का आंसर जो है 1 के बराबर होगा। ये हो गया। प्लस log 2 7 का स्क्वायर होता है बेटा 49, और आउटसाइड पावर 1/2 ऑलरेडी है, माइनस log 2 21 आपके पास हो गया। सही। अब आप क्या करोगे यहाँ पे, ये जो अगेन मेरे पास 2 था ये इसकी पावर में चला जाएगा, सो इट विल बिकम log 2 और 2 स्क्वायर, प्लस ये कैंसिल हो गया, सो इट विल बी log 2 7 माइनस log 2 21। ये हो गया। अब हमारे पास बेटा log 2 2 स्क्वायर = 4 प्लस log 2 7 माइनस log 2 21। अब आपने फर्स्ट टू टर्म्स जो हैं ये आपस में क्योंकि ऐड हो रही हैं, बेसिस दोनों की सेम है, तो ये 7 और 4 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये हो जाएगा बेटा log 2 लिख दोगे, और 7 × 4 होता है 28, माइनस log 2 21 आ गया। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे अगेन दो टर्म्स है, और इसमें दोनों की बेस जो है लोगारिथम की सेम है, और बीच में नेगेटिव साइन है, तो इसका मतलब है ये चेंज होके आपके पास डिवीजन रूल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। सो इट विल बी log 2, और ये हो जाएगा 28 ÷ 21। ये आपके पास हो गया। अब फर्दर आप कैंसिल कर सकते हो 7 के टेबल से, इट विल बी 7 × 4 = 28 एंड 7 × 3 = 21। फाइनल आंसर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा log 2 4/3। ठीक है, ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा बेटा। log 2 4/3 आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्वेश्चन थोड़ा सा उन्होंने आपको जो है वो सिनेरियो चेंज करके दिया है, वही चीज लेकिन थोड़ा सिनेरियो चेंज है कि उन्होंने आपको कुछ अजम्पशन यानी एज्यूम्ड वेरिएबल्स या नंबर्स आपको उन्होंने प्रोवाइड कर दिए। जैसे कह रहे हैं log a x 5 के बराबर है और log a y 8 के बराबर है, ये उसने आपको खुद कह दिया। ठीक है। अब आपने सिंपल सबसे पहले बेसिक रूल यूज करना है डिवीजन, क्योंकि डिवीजन नजर आ रही है, आप उसे किस में कन्वर्ट करोगे सेपरेट करके, माइनस में। ठीक है, नेगेटिव में डिवीजन हमेशा कन्वर्ट होता है, log a और y आ जाएगा। जो न्यूमरेटर होता है वो हमेशा पहले लिखा जाता है, और जो डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा बाद में लिखा जाता है। सही है। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, पावर में कन्वर्ट करना है, अंडर रूट में नहीं होता, तो x की पावर अंडर रूट जो होती है वो 1/2 के बराबर होती है, माइनस log a y आपके पास आ जाएगा। सही है, हम पार्ट 1 सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। अब आपके पास ये जो 1/2 है अकॉर्डिंग टू द पावर रूल, ये हमेशा लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द लोगारिथम आता है, तो 1/2 log a x हो गया, माइनस log a y हो गया। अब आपने क्या करना है, 1/2 एज इट इज आ गया। अब आप ये चेक करो,
ये जो log ए एक्स है ये पूरी वैल्यू कहाँ पे बराबर है, ये देखो 5 के बराबर है log ए एक्स की। सिमिलरली ये जो log ए वाई है इसकी पूरी वैल्यू किसके बराबर है, 8 के बराबर है यहाँ पे। सही, तो आपने सब्स्टिट्यूट करना है सिंपल। तो ये 5 हो गया, माइनस लॉग ए वाई किसके बराबर है, 8 के बराबर। सिंप्लीफाई करोगे तो हो जाएगा 5/2 माइनस 8, और एलसीएम लोगे 8 × 2 = 16। सही है, तो 5 - 16/2 विच विल गिव यू -11/2। अब इसको आप अपने जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, आप इसे जो है वो डेसिमल में भी लिख सकते हो, चाहो तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। पार्ट टू बेटा आपके पास है log ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। सबसे पहले हमेशा याद रखो सब्स्टिट्यूशन नहीं होती, बल्कि हमेशा पहले अपने रूल्स अप्लाई होते हैं, लॉज अप्लाई होते हैं लोगैरिथम के। तो log ए, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो इसे एडिशन में कन्वर्ट होगा। एक्स स्क्वायर के साथ अलग आ जाएगा log ए, और वाई स्क्वायर के साथ log ए अलग आ जाएगा, और बीच में दोनों के एडिशन का सिंबल आएगा, क्योंकि हमने प्रोडक्ट को एडिशन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट पावर रूल अप्लाई करना है। अगर तो देखो पावर रूल इसके ऊपर होगी, यानी बेस ऑफ द एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट होगा, तो आप उसे हमेशा जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखोगे। अगर फॉर एग्जांपल नहीं होता तो आप इसे एज इट इज छोड़ दोगे। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी 2 है, तो आपने क्या किया, इस 2 को भी उठा के यहाँ पे लिख लिया। तो ये हो जाएगा 2 log a x + 2 log a y हो गया। अब यहाँ पे log a x की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या है बेटा, 5, और log a y की वैल्यू क्या है, 8 है। तो ये हो जाएगा 2 × 5 + 2 × 8, तो 10, 16, विच विल गिव यू 26। ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अगेन यहाँ पे अज्यूम्ड, या आप ये कह सकते हो कि सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन है, जिसके अंदर हमारे पास log ए एक्स जो है उसने 12 के बराबर कह दिया, और log ए वाई जो है वो कह रहा है कि 4 के बराबर है। तो सब्स्टिट्यूटेड क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले आप क्या करोगे, अपनी लॉ अप्लाई करोगे, लोगैरिथम लॉ। इसमें डिवीजन है, अगेन आपके पास इसका मतलब ये है कि log ए के साथ बीच में नेगेटिव साइन आएगा, log ए वाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे। अब यहाँ पे 1 है वाई के ऊपर, वाई की पावर 1 है, तो कुछ भी नहीं है, तो आप एज इट इज लिखोगे। तो ये हो जाएगा 2 log a x -log a वाई आपके पास हो जाएगा। सही, अब 2 log a x की वैल्यू उससे आपको क्या दी हुई है बेटा, 12 है क्वेश्चन में, और log a y की वैल्यू क्या है, 4 है। सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये 12 आ गया, माइनस log a y की वैल्यू क्या है, 4। सो 12 × 2 = 24, -4 विच इज इक्वल्स 20। आंसर क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। सिमिलरली पार्ट टू की अगर बात की जाती है बेटा, तो आपके पास क्या है, log a y। अब इसे कैसे लिखोगे, डिवीजन अगेन, तो log a y -log a क्यूब रूट ऑफ एक्स। उसके बाद log ए वाई एज इट इज आएगा, माइनस log ए। अच्छा, अब ये x की पावर स्क्वायर रूट होती है 1/2, तो यहाँ क्यूब है तो 1/3 मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, 1/3 पावर है, इसको उठा के यहाँ पे लिख लेते हो लेफ्ट साइड पे। तो ये क्या हो जाएगा, log ए वाई -log ए 1/3, सॉरी 1/3 log ए एक्स हो गया। अब आपने क्या है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। log ए वाई की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या है, 4 है इसकी वैल्यू। ठीक है, और ये जो आपके पास log ए एक्स है, इसकी वैल्यू आपके पास गिवन है क्वेश्चन में 12 है। ये गिवन है बेटा क्वेश्चन में कंडीशंस। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो हो जाएगा log ए वाई बराबर है बेटा 4 के, -1/3 आ गया, और log ए एक्स आपके पास 12 हो गया। सो ये हो जाएगा 3 × 4 = 12, 4 - 4 विल गिव यू आंसर 0। तो इसका आंसर आपके पास बेटा 0 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर।